सो हेलो गाइड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। इससे पहले हम लोग सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन सभी चीज़ों के बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। तो अब हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस बोलते किसको है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट रिप्रेजेंट द होल यूकैरियोटिक कॉम्प्लेक्स दैट कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन। न्यूक्लियस जो है वो कंटेन करता है यूकैरियोटिक कॉम्प्लेक्स में, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन देता है। इट कवर, और जो ये न्यूक्लियस होता है वो दो मेम्ब्रेन के हेल्प से कवर होता है। मतलब वो न्यूक्लियस के पास 2 मेम्ब्रेन बाउंड होता है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको मेम्ब्रेन बाउंड के बारे में भी बहुत कुछ बताया था। तो अगर आप लोग वो लेक्चर सुने होंगे तो आपको ये इजी समझ में आ जाएगा। इट कवर 2 मेम्ब्रेन एनवेलोप्स, ये 2 मेम्ब्रेन से मिलके बने होते हैं। इट कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ द सेल, ये जो सेल का जो वर्क है उस स्ट्रक्चर को वो कंट्रोल करता है। न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट टू अलाउ ट्रांसफर मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। एक न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियर पोर होता है, वो क्या करता है कि वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को के बीच में कोई मटेरियल को ट्रांसफ़र करता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट अलाउ टू ट्रांसफर मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अगर एग्ज़ाम में डिफिनीशन आए तो आप ये लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे न्यूक्लियस के डायग्राम दे रखे हैं यहाँ पे मैंने, तो अब इसको आप इजीली समझिए। न्यूक्लियोलस सबसे पहले है। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस किसको बोलते हैं? ये जो आपको अंडर वाला ये पार्ट दिख रहा होगा, इसको हम लोग डॉट डॉट डॉट, इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। अब इस न्यूक्लियोलस का काम क्या है? इस न्यूक्लियोलस में जो होता है यहाँ पे एक्चुअल में राइबोसोम्स का फैक्ट्री है। ये जो न्यूक्लियोलस है ये होता है, बोलते हैं ना, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। मतलब ये राइबोसोम को क्रिएट करता है। इसको हम लोग एक तरीके से फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियर पोर के बारे में पढ़ेंगे। जब अभी मैंने आपको बताया न्यूक्लियर पोर पीछे, जस्ट पीछे मैंने आपको बताया न्यूक्लियर पोर क्या होता है। किसी भी मटेरियल को अंदर या बाहर आने में हेल्प करता है, उसको हम लोग न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। अब क्रोमैटिन क्या होता है? आपको दिख रहा होगा सेल के अंदर जितने भी इस टाइप के जो वो दिख रहे होंगे, उन सभी को हम लोग क्रोमैटिन बोलते हैं। अब न्यूक्लियर इन्वेलप किसको बोलते हैं? जो यहाँ पे मैंने इस टाइप का जो बना के रखा हुआ है, बीच में गैप क्यों है? गैप इसलिए है क्योंकि जो गैप होता है उसको हम लोग न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। और ये जो बना हुआ है इसको हम लोग न्यूक्लियर इन्वेलप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर इन्वेलप। अब न्यूक्लियोप्लाज्म, जैसे अभी मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में बताया होगा कि सेल के स्ट्रक्चर के अंदर एक साइटोप्लाज्म होता है, वैसे ही न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के अंदर एक न्यूक्लियोप्लाज्म भी होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म जैसे ये होता है सेल में जेली लाइक सब्सटेंस जिसको बोलते हैं, उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है इसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे, ये वाला पार्ट सब। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये राइबोसोम क्या होता है? अभी मैंने जस्ट यहाँ पे आपको बताया कि ये जो न्यूक्लियोलस होता है ये फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम होता है। ठीक है, अब इसी राइबोसोम के बारे में हम बात करेंगे कि राइबोसोम एक्चुअल में होता क्या है। यहाँ पे डिफिनीशन मैंने दिया है, इन द सेल देयर इन प्रोटीन। अच्छा, राइबोसोम को हम लोग जैसे न्यूक्लियोलस को हम लोग फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम बोलते हैं ना, तो राइबोसोम को हम लोग फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी बोल सकते हैं। हाँ, बोल सकते नहीं, बोलते ही हैं। मतलब कि राइबोसोम फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन है। राइबोसोम जो है वो हेल्प करता है सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोलस में। जस्ट अभी मैंने बताया कि न्यूक्लियोलस, उसका राइबोसोम में ये 2 सब यूनिट से मिलके बने हैं। ठीक है, इसका भी डायग्राम मैं आपको आगे शो करूँगी कि राइबोसोम में 2 सब यूनिट, कौन से 2 सब यूनिट से बने। तो एक सब यूनिट होता है स्मॉल सब यूनिट और दूसरा लार्ज सब यूनिट होता है। वो 2 सब यूनिट से मिलके बने हैं, पहला स्मॉल, दूसरा लार्ज सब यूनिट।
यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट। डायग्राम अच्छा नहीं बन पाया बट मैं आपको दिखा रही हूँ। पहला ये जो दिख रहा होगा ये है हमारा स्मॉल सब यूनिट और ये जो है ये हमारा लार्ज सब यूनिट है और ये हमारा लार्ज सब यूनिट है। यहाँ पे लिखा है भी स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट मेक द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ये लिखा हुआ है। ये है हमारा स्मॉल सब यूनिट, अच्छे से देख लीजिए, और ये लार्ज सब यूनिट है। इन्हीं दोनों की मिक्सचर से एक राइबोसोम बना है। ठीक है, अब हम लोग डीएनए की बात करेंगे। अभी हम लोग जस्ट इसी स्ट्रक्चर में हम लोग बात किए थे। ये जो होता है, ये जो क्रोमैटिन होता है, ये एक तरीके का डीएनए भी होता है। ठीक है, डीएनए में ही लाइक क्रोमैटिन टाइप होता है। तो अब हम लोग लाइक डीएनए के बारे में बात करेंगे। डीएनए होता क्या है? डीएनए इज़ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। डीएनए एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, डीएनए का यहाँ पे मैंने फुल फॉर्म भी आपको दे रखा है, ये देख लीजिए। डीएनए का डीएनए को हम लोग डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। ये कैरीज इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग प्रोटीन। ये प्रोटीन बनाता है और इंफॉर्मेशन ऑल इंफॉर्मेशन। अच्छा, एक बात याद रखिए कि जितने भी हमारे बॉडी में कुछ भी है, मतलब हमारे आई का कलर चेंज है, हमारा आई का ही कलर मान लीजिए, हमारा फेस कैसा है, ये सारा जो इन्फॉर्मेशन होता है ये सब डीएनए के पास होता है। और ह्यूमन डीएनए कितना है? तो ह्यूमन डीएनए 20,000 to 22,000। अब हम लोग नेक्स्ट क्रोमैटिन के बारे में पढ़ेंगे। क्रोमैटिन होता क्या है? क्रोमैटिन एक स्कैटर्ड फ्रॉम डीएनए होता है और ऑब्जर्व व्हेन सेल नॉट डिवाइडिंग। जब सेल डिवाइड नहीं होता है उस टाइम पे वो क्रोमैटिन होता है, लेकिन जब सेल डिवाइड होना स्टार्ट होता है तो वो क्रोमोज़ोम होता है। क्रोमोज़ोम जो है वो रॉड शेप में होता है। ये डीएनए प्लस प्रोटीन से मिलके बना है। ऑब्जर्व्ड ओनली सेल डिवीज़न। अभी मैंने आपको बताया जब सेल डिवाइड होते हैं तो वो क्रोमोज़ोम होते हैं, जब सेल डिवाइड नहीं होते हैं तो वो क्रोमैटिन होते हैं, नॉट डिवाइड। अब हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें कि हम ये बताना है मुझे आपको कि इसमें क्रोमैटिन कौन है और क्रोमोज़ोम कौन है। तो क्रोमैटिन ये है जो एकदम फैला होता है। ठीक है, और क्रोमोज़ोम जो फैला हुआ नहीं होता है, वो सिंपल कुछ इस टाइप में होता है, लेकिन क्रोमैटिन इस टाइप में वो हर जगह ऐसे ऐसे फैला हुआ आपको दिखेगा, उसको क्रोमैटिन बोलते हैं। अगर आपको किसी और टॉपिक या किसी और सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना हो तो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा दूँगी। सो नाउ थैंक यू एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।